वंदे मातरम। इस वीडियो में हम जानेंगे एकदम बाइनरी नंबर जो द्विआधारी पद्धति जिसे कहते हैं उसके बेसिक को जानेंगे कि किसी भी संख्या को बाइनरी नंबर में कैसे लिखते हैं, फिर उस संख्या को बाइनरी में कैसे पलट दीजिएगा, फिर जोड़ कैसे बनाते हैं, गुना कैसे बनाते हैं। माने हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, कंपटीशन हो, रेलवे हो, सब एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये वीडियो को देखने के बाद रेलवे और कंपटीशन जो जितने भी एग्जाम होते हैं वो आपके हाथ में होगा। चलिए ये शुरू से जानते हैं, एकदम अच्छे से समझेंगे। देखिए यहां पे हम लिखे हुए डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में लोग दार्शनिक प्रणाली कहते हैं। मेरा मेन मोटिव है आपको बाइनरी नंबर सिस्टम सिखाना, लेकिन आप तभी सीखेंगे इसके आधार पर कुछ कुछ ऐसे टर्म आएंगे जो आप मतलब इससे रिलेट करके आप इसको बाइनरी नंबर को सीखेंगे। देखिए कैसे, जैसे हम लोग अभी जितने भी मैथ में जो भी संख्याएं पढ़ते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम में ही पढ़ते हैं। हम एक डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 अंक होता है और इसी से मिलाकर के जितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या है, 10 करोड़ 512, जितना भी बड़ी से बड़ी संख्या है, आप इन्हीं अंकों से मिलाकर लिखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में, जो कि हम लोग अभी पढ़ते हैं। सेकंड होता है रोमन नंबर सिस्टम। जैसे रोमन नंबर सिस्टम में भी IVX टोटल 7 अंकों का यूज किया जाता है। उसके बाद जितना मन करे उतना संख्या इसी से बनी मतलब संख्या से मिलकर बनाते हैं बड़ी से बड़ी संख्या। और इसमें कुछ रूल होता है कि जैसे कि मानिए कि कोई संख्या के किसी को 3 बार दोहरा सकते हैं, किसी संख्या के बाद में लिखेंगे तो उसका मान बढ़ जाएगा, पहले लिखेंगे तो घट जाएगा। ये रोमन में होता है, हम रोमन नहीं पढ़ाने वाले हैं, मेन पढ़ाने वाले हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो जैसे रोमन नंबर सिस्टम में 7 अंक होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 अंक होता है, उसी तरह बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 अंक होता है। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में सब मतलब अंकों को मिलाकर के बड़ी से बड़ी संख्या बना सकते हैं, उसी तरह बाइनरी नंबर सिस्टम बस यही 2 0 और 1 इसी से मिलाकर के बड़ी से बड़ी संख्या बना सकते हैं। ठीक, दूसरा कोई इसमें अंक नहीं आएगा, सिर्फ आएगा 0 और 1। हम बताएंगे कैसे बनाते हैं। इतना आप लोग समझ गए कि सिर्फ इसमें 0 और 1 का यूज किया जाता है। मतलब डिजिटल जो कंप्यूटर जो दुनिया है ना वो बाइनरी नंबर सिस्टम पे ही चलता है, इसलिए हमें ये सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बाइनरी नंबर सिस्टम जिसे हिंदी में हम लोग द्विआधारी पद्धति कहते हैं। ठीक, तो आइए हम मेन जो चर्चा करेंगे 0 और 1 इस पे चर्चा करेंगे, ये आखिर है क्या। सुनिए सुनिए सुनिए, क्या होता है कि जैसे मानिए कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 101 101, अगर हम इसको पढ़ें तो आप तो बोलेगा कि 101 लिखा हुआ है, लेकिन हम बोले कि 101 ना है, यह 1 दूना 2 दूनी 4, यह 5, तब बोलिएगा कि 5 कैसे लिखल है। तो देखिए ये 5 ही लिखा हुआ है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मतलब ये क्या लिखा हुआ है, तो हम तो 5 भी बोल सकते हैं, 5 भी सही है, 101 भी सही है। तो कैसे कब बोलेंगे, तो यहाँ पे देखिए जब 5 कब बोलेंगे तो इसके नीचे अगर 10 लिखा रहे ना तब हम इसको पढ़ेंगे 101। अगर इसी के नीचे 101 के नीचे 2 लिखा रहे तब हम इसको पढ़ेंगे 5। हम बताएंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे इसको क्या पढ़ते हैं, समझ लेके इसको 5 बोलेंगे। अब बोलेगा कि 10 से 2 का हल लिखे, तो 2 इसलिए लिखे क्योंकि बाइनरी नंबर में 2 अंक का प्रयोग होता है, और 10 इसलिए लिखे कि डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 अंक का प्रयोग होता है। तो ये जो यहाँ पे जो बेस में जो संख्या हमें ये दर्शाता है, ये दिखाता है कि हमें किस चीज में पढ़ना है, डेसिमल नंबर सिस्टम में पढ़ना है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में पढ़ना है। इतना समझे। चलिए जैसे मानिए कि अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट ये लिख रहे हैं 111, तब तो बोलिएगा 111 है, लेकिन हम बोले कि 111 है, 1 दूना 2 दूनी 4, 4 2 6 1 7, 7 लिखा हुआ है, तब पतियाइएगा मतलब मानिएगा नहीं। तो इसके लिए क्या करना होगा, हम नीचे इसके बेस में 2 देंगे तब 7 हुआ, अगर नीचे 10 दे देते हैं तब 111 हुआ। तो हम लोग जनरली जो मैथ में जितनी भी संख्या पढ़ते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम में ही पढ़ते हैं, इसलिए हम नीचे बेस में 10 नहीं देते, लेकिन 10 देना चाहिए। समझ में आ गया। हाँ, अगर तब तो ऐसे तो कंफ्यूज नहीं जाइएगा, 101 भी बोल दीजिएगा, इसको 1 मतलब इसको 3 भी बोल दीजिएगा, सॉरी 5 भी बोल दीजिएगा, इसको 5 लिखा हुआ है। तो आइए देखते हैं कि अब किसी भी संख्या को बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे बदलते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन लिए हैं और उसको हम लोग बाइनरी में कैसे बदलते हैं बहुत ही इजीली तरीके, एकदम आसान तरीका से सीखेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन है कि 48 को बाइनरी नंबर में लिखे। वीडियो को देखिएगा, इतना एग्जांपल ठूस देंगे आपके दिमाग में कि जिंदगी भर के लिए सेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए 48 को बाइनरी नंबर में लिखना है, मतलब कि द्विआधारी पद्धति में लिखना है। ठीक, तो देखिए इसको लिखने का तरीका क्या है, एक ही तरीका है। जिसे 48 को लिखना है तो ऐसे स्टार्ट कीजिएगा, 1 दूना 2, पहरा पढ़ते रहेंगे, 1 दूना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64। तो हम लोग 64 को नहीं लिखेंगे क्योंकि देखिए 64 से कम 48 है ना, तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। ज्यादा अगर हो जाता है तो नहीं लिखते हैं, तो बस इतना ही लिखेंगे। ठीक, 1 दूना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, इतना ही हम लोग लिखते हैं। सब में ऐसा ही स्टार्ट करेंगे। अब हम काहेला लिखे तो इसलिए लिखे, तब देखिए
इसमें कौन कौन संख्या को जोड़ने पर 48 आ जा रहा है उसके नीचे एक लिखिए, जिसको नहीं जोड़ने पर है उसके नीचे 0 लिखिए। आइए करके बताते हैं। जैसे मानिए 32 और 16 को जोड़िएगा तो 32 16 48 होते जा रहा है, 6 2 8 3 1 4 48 हो जा रहा है। तो इसको जोड़ने पर 48 आ गया तो इसके नीचे एक, आई जो रहेगा बच गया फालतू का सब, तो इसके नीचे 0, यानी हम इसको लिख सकते हैं 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 और नीचे लगा दीजिए 2, यानी ये 48 लिखा हुआ है ना। आइए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मानिए कि 78, इसको मिटा देते हैं 1 मिनट। अब जैसे मानिए कि हमको लिखना है 78, एक और एग्जाम्पल लेते हैं 78। फिर क्या करेंगे, वैसा ही सब स्टार्ट करेंगे। 1 दूना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। फिर 64 का दुगुना नहीं करेंगे क्योंकि 78 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक, अब इसको जोड़िएगा तो जरूर आ जाएगा, ऐसे ना कि नहीं पूरेगा, एकदम आ जाएगा। तो देखिए जैसे जोड़िए तो 64 और 32 को जोड़िए तो 4 2 6 6 3 9 96 हो जा रहा है, तो इसको नहीं लेंगे। तो 64 और 16 को जोड़िए तो 64 और 16 6 4 2 6 1 7 1 8 80 ज्यादा हो जा रहा है, इसको भी नहीं लेंगे, इसको भी छोड़ देंगे। 64 और 8 तो 64 8 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 72। चलिए इसको लेंगे, 64 8 72 होगा, अब 72 और 4 2 6 78, यानी जिसको लिए उसके नीचे 1 और जिसको नहीं लिए उसके नीचे 0, यानी इतना ढाबूस लिखा गया है गद्दर टाइप, तो इसको एक जगह लिखिए। इसको कैसे लिखेंगे 1 0 0 1 1 1 0, यही हुआ, नीचे लगा दीजिए 2। ये कितना लिखा हुआ है 78। तब कहिएगा कि इसको फिर बदलिए तो उसमें आ रहा है कि नहीं, तो देखिए अभी तो बदलना नहीं ना सिखाए हैं, तो रहने दीजिए। बस पहले ये सीखिए कि 78 को हम लोग ऐसे लिखे। एक आइए और एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि 20। एक और एग्जांपल लिए 20 को बदलना है, कैसे बदलेंगे, फिर वैसे ही करेंगे। 1 दूना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 32 नहीं लेंगे क्योंकि ज्यादा हो जाएगा। तो फिर इसको देखिए किसको जोड़ने पर 20 आ रहा है, तो 16 में 8 जोड़ेंगे तो ज्यादा ही हो जाएगा 20 से, तो 16 4 20, जिसको जोड़ने पर 20 आया तो इसके नीचे 1 और जिसको नहीं आ रहा है उसके नीचे 0, यानी क्या 1 0 1 0 0 और नीचे लगा दीजिए 2। ये कितना लिखा हुआ है 20। बस यही तरीका होता है, दूसरा कोई तरीका नहीं है कि किसी भी संख्या को बाइनरी में कैसे लिखते हैं। अब आप अपने से क्वेश्चन लिख के उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपका इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी ना छूटे। हम प्रयास यथासंभव प्रयास करते हैं कि आपका कुछ भी ना छूटे। एक और लेते हैं जैसे 17, तो 1 दूना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब 16 दूना 32 नहीं लेंगे क्योंकि तो ज्यादा हो जाएगा। तब देखिए किसको जोड़ने पर 17 आ जा रहा है, 16 8 जोड़ेंगे तो ज्यादा हो जाए, 16 1 17, तो इसको लेंगे और इसको लेंगे, जिसको नहीं लिए उसके नीचे 0, तो यानी कितना लिख देंगे 1 0 0 0 1 और नीचे लगा दीजिए 2। इस 17 लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए अब करते हैं वीडियो का यहीं पे खत्म नहीं, मतलब इस सीरीज को खत्म करते हैं। अब हम लोग सीखेंगे किसी भी बाइनरी नंबर दिया रहे तो उसको संख्या में कैसे लाते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छे से सीखते हैं, बहुत ही मजा आ रहा है। कमेंट एकदम मारिए, एकदम दबा के लाइक कीजिए कि एकदम मजा आ जाए। आइए चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल लिए 1 1 0, एकदम इजी से स्टार्ट करते हैं। नीचे लिखा है 2। पूछ रहे कि बताइए कि कितना लिखा हुआ है, बताइए कि कितना लिखा हुआ है। तो इसको कैसे पहचानेंगे, बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले पहरा पढ़ना है, 1 दूना 2 दूनी 4, 1 दूना 2 दूनी 4। आज 0 के नीचे वाला आप लोग नहीं लेंगे क्योंकि उसमें भी नहीं लेते थे। इसको जोड़ दीजिए 4 2 6, तो 6 लिखा हुआ है, खत्म, बात खत्म। फिर और आ गया ये, यहाँ पे देखिए 1 0 1 0, ये कितना लिखा है बताइए। तो ऐसे कीजिए 1 दूना 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 0 वाला हम लोग नहीं लेते हैं तो हटाइए, तो 8 2 10, तो यानी 10 लिखा हुआ है। तो बोलिएगा तो 10 को फिर मंगाइए तो इसमें देखिए आ जाएगा 10 है ना। तो कैसे बताएं, 1 दूना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 नहीं लेंगे, तो 8 2 10, तो इसको लिए तो इसके नीचे 1 और नीचे जिसको नहीं लिए उसके नीचे 0, यानी कितना आया 1 0 1 0। भाई बताइए इसके बराबर नहीं है यहाँ पे देखिए, समझ में आ रहा है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब आपको हम बोल दे रहे हैं कि आप चलिए 1 1 1 0 0 1 0, इसको बताइए कि कितना लिखा है। तो कैसे बताएंगे, बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, 1 दूना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूनी 64। समझ में आया। अब देखिए तो 0 0 वाला को हटा दीजिए क्योंकि 0 0 वाला को हमको लेना ही नहीं है। अब इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़िए तो 16 2 18 18 अब 32, कितना हो जाएगा 3 1 4 1 50, अब 50 में जोड़ दीजिए 64, तो हो जाएगा 114, यानी कितना लिखा हुआ है 114 लिखा हुआ है। फिर 114 को बदलिए तो इस तरह आ जाएगा, ये सिखाते हैं। 1 दूना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 और दूनी 64 और दूनी 64 दूनी कितना हो जाएगा 128, तो ज्यादा हो जाएगा तो नहीं लेंगे। तो आइए अब इसको जोड़िए, तो 64 और 32 कितना हो जाएगा 4 2 6 96,
और फिर 96 में 16 जोड़ दीजिए, कितना हो जाए 6 6 12 9 1 10 1 11 112 112 112 2 एगो हिन्ने का ले लीजिए। तो किसको किसको लिए, इसको लिए, इसको लिए, इसको लिए और इसको लिए, तो 0। अब बाकी जिसको नहीं लिए उसके नीचे 0, जिसको लिए 1, तो क्या हो गया 1 1 1 0 0 1 0। बताइए तो इसके ऐसे ही दिख रहा है, ये तो समान चेहरा लग रहा है, देखिए तो ऐसे दिख रहा है। बस यही करते हैं, दूसरा इसमें कुछ नहीं है। आइए दोस्तों, और बाइनरी नंबर पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपका और ज्यादा फ्रेश हो जाए और ज्यादा क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि इतना गुना इतना करके बताइए कि x का मान कितना आएगा। यानी आपको नीचे 10 दिख रहा है, यानी हमको संख्या में बता देना है। अगर 2 दे ले रहता था यानी हमको बाइनरी में बताना रहता था। आइए पहले तो जान ले कि कितना लिखा हुआ है। तो कैसे जानेंगे, तो उसी तरह 1 दूना 2 दूनी 4, जीरो वाला नहीं लेंगे, जोड़ देंगे तो 4 2 6, यानी कितना लिखा हुआ है 6। फिर गुना है तो गुना, अभी कितना लिखा हुआ है 1 दूना 2, तो 2 1 3, तो 3, तो 6 3 18, यानी कितना आएगा 18। जहां ऑप्शन देखिएगा 18 मार दीजिएगा, खट आंसर हो जाएगा 60। 18 लिखा हुआ है। सेकंड देखिए, फिर सेकंड कैसे करेंगे, 1 दूना 2 दूनी 4, जीरो वाला को नहीं लेंगे तो 4 1 ये 5, यानी 5 लिखा हुआ है। फिर गुना, फिर 1 दूना 2 दूनी 4, तो जीरो वाला नहीं लेंगे तो हटाइए, तो 4 2 6, तो 6 5 30, यानी x का मान कितना आएगा 30। लेकिन अगर यहीं पे x का मान कितना आएगा 30, तब ऐसे लिख दें। लेकिन मानिए अगर यहाँ पे हटा के यहाँ पे 2 लिख देता, तब आपको तो बाइनरी में बताना होता, 30 थोड़ी लिखते हैं, तो फिर 30 को आपको कन्वर्ट करना होता। तो ऐसे 1 दूना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 32 नहीं लेंगे। और फिर इसको जोड़ दीजिए, तो 16 8 16 8 कितना होगा 24, और 24 4 28, 28 2 30, यानी 1 1 1 1 0। समझ में आ रहा है ना। देखिए इसको लिए तो 1, इसको लिए 1, इसको लिए 1, इसको लिए 1, इसको नहीं लिए तो 0, और नीचे लगा दीजिए 2, तब होता यहाँ पे यही आंसर होता। बात समझ में आ रहा है जो बोल रहे हैं। आप एक काम कीजिए कि हम ये क्वेश्चन लिखे हुए वीडियो को पॉज कीजिए और इसको बनाकर तब वीडियो को शुरू कीजिएगा, ठीक है। हम मतलब हमको अंदर से लग रहा है कि वीडियो को रोक के बना लिए होंगे और आपका आंसर एकदम गलत होगा, माने सही होगा। तो देखते हैं कि आप आंसर मिलाते हैं कि कैसे बना है। तो इसको क्या करेंगे, 1 दूना 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसको हटाइए, इसको हटाइए, 8 2 10, ये 10 लिखा हुआ है। फिर गुना है तो गुना, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, यानी हमको डेसिमल नंबर सिस्टम में बताना है। और डेसिमल नंबर सिस्टम से कितना कोई ये ताल्लुक लगा रहा था कि कोनो दशमलव वाली संख्या नहीं, जो इसे सिंपल जो संख्या होते हैं ना उसी को हम लोग कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। आइए अब इस कितना लिखा हुआ इसको जाने, तो 1 दूना 2 दूनी 4 दूनी 8, तब जोड़िए 8 2 10 और 4 1 5 15, तब 10 गुना 15 बराबर कितना हो गया 150 लिखा हुआ है। समझ में आ गया। तो ये बस यही था, तो गुना का हम करवा दिए। अब भाई इसके हम कुछ जोड़ के क्वेश्चन को देख लेते हैं। आइए दोस्तों हम लोग जोड़ को देखते हैं कि कैसे जोड़ते हैं। हल्के में मत लीजिएगा, बढ़िया से देखिए, इधर उधर ध्यान है, कॉपी पे दीजिए, वीडियो को सिर्फ देखिए। यहाँ पे हमको लिख दिया है 10, मतलब हमको डेसिमल में ही बताना है, कोनो दिक्कत वाला बात नहीं है। आइए तो इसको जोड़ते कैसे हैं, तो देखिए इसमें एक और एक को जोड़ते हैं ना, एक और एक को जोड़ते हैं तो 10 हो जाता है। एक और एक को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। अच्छे से दिमाग में फिट कीजिए, तो 10 होगा तो 10 का 0 लिखेंगे, कैरी फिर बगल में भेजेंगे। समझ में आ गया। एक और एक को जोड़ेंगे तो 10 होगा। आइए सीखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 1 0 और 1 1, इजी क्वेश्चन लिए हैं, उसके बाद हम फिर आपसे प्रैक्टिस करवाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन देंगे। तो इसको हमको जोड़ना है, तो 0 1 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, और 1 1 जोड़ेंगे तो बताया है 10, तो 10 का 0, फिर हासिल कैरी 1, तो फिर इसके ऊपर 1 जाएगा, फिर 1 का 1 10, तो लिख देंगे 10। हाँ, समझ रहे हैं कि नहीं समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखते रहिएगा वीडियो तो सीख जाइएगा। फिर एक क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे मानिए कि आपको जोड़ना हो 1 1 0 1 1 0 1, ठीक, इसको जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे हम आपको बताए हैं कि 1 और 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि जो भी कुछ लिखते हैं हम लोग 1 और 0 के फॉर्म में ही लिखते हैं, इसलिए 1 और 1 जोड़ने पर 10 होता है। तो 1 और 1 जोड़ेंगे तो 10, तो 10 का 0, अब कैरी बगल में चला जाएगा, तो कैरी यहाँ पे जाएगा, तो 1 0 1, मतलब ये तो 1 ही हो जाएगा। फिर 1 का 1 जोड़ेंगे तो 10, तो 10 का 0, फिर कैरी 1, तो फिर 1 का 1 10। बस 1 1 यहाँ पे 10 देख लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो अब बोलिएगा कि हम तो नहीं जानना चाहते कि रे भाई की आंसर जो तुम लाया है सही लाया है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। आइए, आंसर किस बात की, 1 1 0 1 है, तो सबसे पहले इसको जानते हैं कि कितना लिखल है। तो 1 दूना 2 दूनी 4 दूनी 8, तब इसको 2 वाला इसको हटा दीजिए क्योंकि 0 के ऊपर आ गया, तो 8 1 9 9 4 13, तो ये कितना लिखा हुआ है 13। अब इसको आइए 1 दूना 2 दूनी 4, तो इसको हटा दीजिए, तो 4 1 5, तो कितना हो गया 5, तो 13 5 कितना होता है, 13 5 होगा 18, ठीक। अब देखते हैं ये 18 लिखल है कि ना। 1 दूना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 1 दूना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है।
अब देखिए, अब इसको क्या, तो जीरो वाला को तो हम नहीं लिखेंगे, तो जीरो वाला को हटा दीजिए और 16 2 जोड़ी 18 आ गया। देखिए इतना बराबर इतना आ गया, तो हमारा आंसर सही है। आपको गरीब विधि से नहीं समझ में आया होगा ना कि एक जोड़ रहे हैं तो 10 हो जा रहा है, कैसे लगेगा 10 हो जा रहा है, बढ़िया से अथी नहीं कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस कीजिएगा तो आ जाएगा। लेकिन आप ऐसे भी बना सकते हैं, तो इसमें काहला ज्यादा टाइम वेस्ट कीजिएगा, इसको प्रैक्टिस कीजिए ना, बहुत ही ईजी है। एक एक जोड़ी का तो 10 आ गई, दिमाग में रखिए, नहीं भूलिएगा। दोस्तों इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे जिस टाइप के आते हैं हम आपको बता के, और हम उस तरह से पूरी कोशिश की है बताने की। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। इफ यू लाइक माई वीडियो, यू कुड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट बेल आइकन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।